जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 17 फरवरी यानी कि शनिवार। दोपहर का टाइम है, लगभग 12 बज गए हैं। बच्चे स्कूल चले गए हैं, ये खेत चले गए थे। उसके बाद फिर मैं लगी हुई हूँ अपने काम पर, और कुछ नया काम तो है नहीं। आजकल तो बस पूरा दिन भैंसों के इर्द गिर्द घूमने में ही निकल जाता है। तो सुबह गर्म पानी में खल भिगोई थी, थोड़ी सी एक बार सुबह रखी थी, तब तो इस भैंस ने कुछ भी खाया नहीं। अभी इनको पानी पिलाया है और फिर से ये खल रख कर देख लेते हैं, थोड़ा बहुत खा लेगी। तो 2 दिन से इसने घास वगैरह खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। तो आज तो फिर भी इसने थोड़ा बहुत जो जई लेकर आए थे वो भी खाई थी, और थोड़ी सी खड़ भी खा ली थी। अभी धीरे धीरे करके घास खाने लगेगी तो तबीयत में भी जल्दी ही सुधार हो जाएगा। और जो कटड़ी हमारी सबसे पहले बीमार हुई थी उसको हमने मुंहखुरी के इंजेक्शन लगवाए थे, बाकियों को तो नहीं लगवाए क्योंकि डॉक्टर ने ही मना कर दिया था। इंजेक्शन वैसे चाहे तो लगवा लें, पर डालडा घी और हरे पत्ते की गोली, हल्दी वगैरह ये सारी चीज़ें हम देते हैं ना तो बड़ी जल्दी आराम हो जाता है। तो बस हमने एक कटड़ी को इंजेक्शन लगवाए थे, बाकियों को फिर डालडा घी और हल्दी ये गोली वगैरह दी, उसी से आराम हो गया था। और इंजेक्शन की इसकी गर्दन में गांठ बन गई है काफ़ी बड़ी, तो 4-5 दिन हो गए अभी बस इसकी बर्फ़ से सिकाई चल रही है। बड़ी जल्दी आराम हो जाता है ऐसे बर्फ़ से हम सिकाई करते हैं तो, लेकिन इसकी गर्दन में काफ़ी बड़ी गांठ हो गई है, इसको पिघलने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो दर्द होने लगता है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी गांठ बन जाती है, तो बर्फ़ से सिकाई करते हैं तो बड़ी जल्दी आराम हो जाता है। और अभी बज गए हैं 3। आजकल नहाना धोना खाना पीना सब कुछ लेट चल रहा है। वैसे सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तब इनके लिए टिफ़िन बनता है तो हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं, और फिर मैं खाना बनाती हूँ इनके स्कूल से आने के बाद। इतनी ज़्यादा भूख तो मुझे भी नहीं लगती है सुबह नाश्ता करने के बाद, और मेरा मन भी नहीं करता है। तो बस आजकल तो कुछ दिनों से यही रूटीन चल रही है। बच्चे स्कूल से आते हैं तभी मैं सबके लिए गरम गरम खाना बना लेती हूँ। अभी खाना वाना हो गया था, उसके बाद फिर बैठ गए बातें करने लगे। भैंसों को सानी मैंने नहाने से पहले ही डाल दी थी, घास वगैरह मिक्स कर दिया था। अभी कटड़ियों को तो ईशांत ने बांध दिया है खोर पर, और भैंस की खोर हमने आज अलग कर दी थी क्योंकि अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, और वैसे भी इसके पैरों में दर्द है तो रेत में थोड़ा सा ज़्यादा आराम मिलता है पशुओं को। यहाँ पर धूप भी काफ़ी टाइम तक रहती है। तो जी अभी बज गए हैं 5। सानी डाल दी है मैंने भैंसों को। और आज रितिका की तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन से इसको सर्दी की शिकायत हो रखी थी, आज हो गया है हल्का हल्का बुखार। कौन हो रही थी? कौन हो रही थी? अरे तेरा बुखार चढ़ रहा है बेटा। तो सारा सुधार जो है सारा सदा आज एकदम तो कुकर हो गया तो नू ही जिस तरह होया। बस ये डांगर तो सारे हो लिए, दोनों काटड़ी होली भैंस होली, 13 नंबर लग गया। मैं डांगरा बड़ी है। डांगरा वर्गी तो कोनी कंपनी तो दे दी तने डांगरा तो है। अकेले अकेले जिद के दुखी हो रहे हो। डांगरा तो बड़ा आदमी भी तो आड़ा गांव चला गया, उड़ा कर ले इस पिलंग ने। चलो तो अभी हमारे आंगन में वहां पर धूप है, चल खड़ी हो। और मैं अभी गोबर उठाऊंगी, ये कपड़े तय बनाऊंगी। थोड़ा सा टाइम है फिर करेंगे खाने की तैयारी। आजकल पूरा दिन बाहर ही निकल जाता है, अंदर जाने का तो मन ही नहीं करता है। बस झाड़ू लगाई, कपड़े उठाए और उसके बाद फिर बाहर का काम। वो गया साइकिल लेके ने। क्यों के गया? उसका तन बेर आए है, आधा घंटा हांड क्या होगा। करवाऊंगी तेरा पलंग उड़ा है। और बस अभी कपड़े तय करेंगे, उससे पहले उठा लेते हैं गोबर। भैंसों का काम पहले निपटाना रहता है, बाकी घर के काम तो अपने आगे पीछे चलते रहते हैं। नहीं टाइम मिलेगा तो उठा कर भी रख देंगे। फिर मैंने सोचा कि पहले अपना जो भैंसों का काम है गोबर वगैरह का सानी का वो देख लेते हैं। तो बस गोबर उठाया, उसके बाद फिर मैं लग गई कपड़े तय बनाने में। रितिका भी बैठ गई है, आज रितिका की तबीयत ठीक नहीं है। दोपहर को स्कूल से आई तब तो ये बिल्कुल ठीक थी, हल्का हल्का सिर दर्द था। वैसे सिर दर्द तो हो जाता है, सुबह नहा धोकर स्कूल जाते हैं तो यह है कि कभी कभी सिर दर्द वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने सोचा कि खाना वाना खाएगी, कुछ देर आराम करेगी तो आराम हो जाएगा।
पर अभी शाम होते होते इसके सिर में थोड़ा सा ज़्यादा ही दर्द होने लगा था और ठंड भी लग रही थी। वैसे आज इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं, मौसम चेंज हो गया है, अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है। इसको थोड़ी सी ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मुझे लग रहा था कि हल्का हल्का बुखार हो गया है। और बस अभी रितिका तो बैठ गई है रजाई में और मैं लग गई हूँ अपने काम पर। बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हमें भी सहारा हो जाता है, एक दो काम देख लेते हैं। और घर में देखिए बीमारी आ जाती है तो काम भी बढ़ जाता है और हमें भी कुछ समझ में नहीं आता है। तो बस अभी तो मेरा ये था कि जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लेती हूँ। तो फिलहाल सब्जी तो कुछ समझ में आ नहीं रही थी, तो मैंने ये छोटे छोटे आलू पड़े थे घर पर, ये उबलने के लिए रख दिए हैं। ईशांत का तो आज कुछ आता पता नहीं है, पता नहीं, वो तो खेलने के लिए निकल गए हैं क्योंकि कल संडे है। इब जमा जमा होट लटक लिए है ना जितले घोड़ी। लेमन दे गिलास है, सिर दुखा भी लेट जाएगा। तो जी अभी बज गए हैं 6:30। आज ये थोड़े से लेट आए हैं खेत से और रितिका की तबीयत ठीक नहीं है, तो चाय बनाने का मेरा नंबर आ गया है। अभी बना लेते हैं 2 कप चाय, उसके बाद फिर चूल्हे पर ही खाना बनाएंगे। आलू मैंने उबाल लिए हैं। तो जी बस चाय पीने के बाद मैं लग गई हूँ फिर से अपने काम पर। अभी मैंने ये 1 कड़छी सरसों का तेल गरम किया है। इस सब्जी में हमें इतनी ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं रहती है, 1 कड़छी तेल ही काफ़ी रहेगा। सबसे पहले तो मैंने आलू डाल दिए हैं। आलू छीलकर मैंने इसमें जो कांटे वाली चम्मच रहती है उससे थोड़े थोड़े सुराख कर लिए हैं, जैसे हम फूल मैदा की पापड़ी वगैरह बनाते हैं ना, वैसे ही। ये सब्जी मैंने पिछली बार सर्दियों में बनाई थी, पूरे 12 महीने हो गए हैं, उसके बाद फिर आज ही बनने जा रही है। पर आज इतने ज़्यादा स्पेशल तरीके से नहीं बनाई थी मैंने, बिल्कुल सिंपल सी सब्जी बनाई है, पर खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। और सर्दियों में देखिए ज़्यादातर घूम फिर कर वही सब्जियां चलती रहती हैं, तो हम कभी कभी बोर हो जाते हैं, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। तो आलू घर पर हमेशा रहते ही हैं, तो आप सब चाहें तो ये सब्जी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट रहता है। बिल्कुल जैसी शादियों वाली सब्जी होती है ना, वैसा सा टेस्ट आता है अगर हम इसमें थोड़े से ज़्यादा मिर्च मसाले डालकर बनाएंगे तो। पर अभी मैंने आज बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। प्याज भून ली, उसके बाद फिर टमाटर, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया। साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी पीस ली थी टमाटरों के साथ ही। और फिर डाल दिए अपने वही रूटीन के मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। आप इसमें अगर थोड़ी सी अच्छी सब्जी बनाना चाहते हैं तो जैसे 1 कटोरी दही या फिर थोड़े से काजू या आधी कटोरी मलाई, कुछ भी डाल सकते हैं, इससे सब्जी का टेस्ट डबल हो जाता है। पर आज मैंने दही नहीं डाली है, मलाई घर पर है ही नहीं क्योंकि सुबह दूध ही नहीं निकाला था। अभी फ़िलहाल हमारा तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो मैंने तो अपने वही बेसिक से मिर्च मसाले डालकर ये सब्ज़ी बनाकर तैयार की है। वैसे दम आलू की सब्ज़ी और सिंपल पूरी का भी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। मैंने पिछली बार दम आलू की सब्ज़ी और पूरी ही बनाई थी और घर में सबको काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन आज मैंने बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी। और आते ही ये लग गए हैं अभी अपने काम पर। पहले भैंसों को दवाई दी, उसके बाद फिर दूध निकाला और अभी बांध दिया इनको अंदर। वैसे अभी इतनी ज़्यादा ठंड तो है नहीं, पर वो कहते हैं ना कि ठंड आती है और जाती है, तब बीमारियां थोड़ी सी ज़्यादा आती हैं। तो जाते जाते ठंड ने हमारे घर में तो सबको ही बीमार कर दिया था, नहीं कर दिया है। अभी तक तो सिर्फ भैंस बीमार थी, आज रितिका की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो जी ये देखिए सब्जी छूक दी थी, उसके बाद फिर मैं अंदर चली गई थी, एक बार रितिका को देख कर आई और अंदर का जो मेरा काम रहता है 1-2 वो किया, दिया बाती की। तब तक हमारी सब्जी बन गई है, क्योंकि इस सब्जी को बनने में इतनी ज़्यादा तेज़ आँच की तो ज़रूरत होती नहीं, तो जो धीमी धीमी चूल्हे में आँच थी उसी से बनकर तैयार हो गई है। लास्ट में इसमें मैंने 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है, थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालते हैं लेकिन मैंने नहीं डाली थी। फिर से वही बात आ जाती है, बिल्कुल सिंपल सी सब्जी बनाई थी। आज मेरा मन भी नहीं था इतना ज़्यादा कुछ डालने का या बनाने का, तो बस आज मैंने इतने ज़्यादा मिर्च मसाले डाले ही नहीं। और ये थोड़ा सा दूध निकाला था, इसको मैंने गर्म होने के लिए रखा था कि बच्चों को दे देंगे, पर ये दूध फट गया था। शायद दवाई गोली चल रही है इस वजह से, या पता नहीं क्या रीज़न था, लेकिन दूध फट गया था। तो बस उसको तो मैंने उठाकर एक तरफ रख दिया है और अभी बना लेते हैं रोटियाँ। और आज रितिका की तबीयत ठीक नहीं है, तो सारा काम करने की ड्यूटी शांत की लग गई है। वैसे सारा काम इसने जल्दी जल्दी निपटवा दिया है।
दोनों बहन भाई होते हैं ना, तब तो मुझे भी थोड़ा सा ज़्यादा बोलना पड़ता है और इनके झगड़े चलते ही रहते हैं। और आज अकेला था ना तो सारा काम जल्दी जल्दी कर लिया है और बस मैं इसको समझाने में लगी हुई हूँ। बच्चों का ये है कि प्यार से समझाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ जाते हैं। डांट कर हम कुछ भी बोलते हैं तो वो एक बार सुन लेते हैं, दूसरी मिनट में भूल जाते हैं, और प्यार से हम समझाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो मेरा तो यही है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है या फिर ध्यान आता है तो मैं इनको बड़े ही प्यार से और आराम से समझाती हूँ। स्पेशली शांत को, इसको आराम से अपने पास बिठाकर कोई भी बात समझाती हूँ तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आती है। तो जी बस अभी इनका खाना हो गया था और ये मैंने रितिका के लिए प्लेट लगा दी है। आज रितिका की हल्की सी तबीयत बिगड़ी है, इतना ज़्यादा भी बुखार नहीं आया था, हल्का हल्का बुखार आया था, उसमें ही इतनी ज़्यादा कमज़ोर लग रही है। और मैं इन दोनों बहन भाई को घी दूध दही सारी चीज़ें जितना मुझसे हो सकता है उतना खिलाती हूँ, फिर भी दोनों बहन भाई बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। या टंकी ले आए थे तुम खेत में उठा के स्प्रे करी तो कौन थमने सुबह कर दियो। कौन सा लट्टू चास दिया मैंने दिवाली पे लगाया था वो तो आ रहा तो बंदे पड़े रहने दो, सुबह तो ठंडा को नहीं हुआ ताता रहा। हाँ कच्चा आ रहा सब थोड़े से जो काट के गिर देवांगी तड़के। साबत का तो है क्या तो है ठोक के ले रहे हो ना तुम। फैला दो सुबह लग सब सही हो जाए। तार दो और ये बल्ब बंद कर दो। तो जी अभी बज गए हैं 9:30 पौने 10 बज गए हैं। काम सारा निपट गया है मेरा और 2 दिन से ठंड थोड़ी थोड़ी कम होने लगी थी, पर आज मौसम चेंज हो गया, हवा चल पड़ी है ठंडी ठंडी। 1-2 दिन में बारिश भी बता रखी है। रितिका तो दवाई लेने के बाद जगी ही नहीं है, तब से सोई हुई है। अभी एक बार देख लेते हैं। दोपहर को तो एक बार दवाई दी तब इसको बुखार आया था। रितिका बेटा सिर दुखा है? कौन दुखदा? ताती तो कहीं बुखार तो कहीं तय क्या देख रहा राजी हो रहे आज मैंने देख के आज फोन मिल रहा था ना है मांगे सीधे फोन मिल गया है नारी टीका का कब्जा रहा करता फोन को ले। तो जी आज का दिन तो कुछ ऐसा ही रहा। पहले भैंस की तबीयत ठीक नहीं थी, भैंसों में तो कई दिन से ऐसा ही चल रहा है, वो तो आप सबको पता ही है। आज रितिका को भी बुखार हो गया था। अभी देखते हैं कल का दिन कैसा रहेगा। और रितिका के पैर बर्फ तो किसे को किस खुशी में बोली नींद पूरी होली दिख रितिका है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सब भी अपना ख्याल रखिए और आप सबके यहाँ मौसम कैसा है ये भी जरूर बताइए। हमारे यहाँ मौसम अभी पलटी हो गया है, हवा चल पड़ी है। बाकी देखते हैं कल का दिन, कल का मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि आजकल कुछ दिनों से हमारा तो यही चल रहा है, कुछ भरोसा नहीं। रात को सब ठीक ठाक, सुबह उठते ही कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल जाता है। तो फिर मिलेंगे। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और ये देखिए डैनी उड़न आ जा बच रहा है डैनी। आज मैं आ ली हूँ पहली रजाई में, नहीं तो सारे हम आखिर में मैं रहा करूँ।